स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव है और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है एकेडमिक प्रेजेंटेशन। बेसिकली हमने देखा है कि एकेडमिक प्रेजेंटेशन करते वक्त जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है या फिर दे बिकम वेरी अफ्रेड, वो डरने लगते हैं, शिवर करने लगते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें स्लाइड्स कैसे प्रिपेयर करनी है, क्या उसमें कंटेंट डालना है और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। Academic presentations is a very important part of all the types of curriculum like BSc, MSc, PhD। हर तरीके के आप कोई भी कोर्सेज पढ़ें उसमें आपको presentations देने ही होते हैं। कई बार presentations बहुत ही scientific रहते हैं, जैसे कि आपका डेटा presentation हो गया, और कई बार आप किसी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस या अपने इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं और बाहर जाकर के इंस्टीट्यूशन से प्रेजेंटेशंस देते हैं। तो उस टाइम पे आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है और किस तरीके से आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, अच्छी स्लाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एकेडमिक प्रेजेंटेशन। सो एकेडमिक प्रेजेंटेशन जब भी आप कभी देने के लिए जाए तो आपको किस तरीके से ऑडियंस के सामने आना है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हाउ टू प्रेजेंट वेल इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। आई कॉन्टैक्ट मतलब होता है जब भी आप कभी प्रेजेंटेशन दे, यू हैव टू हैव डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है और आई कॉन्टैक्ट आप तभी मेंटेन कर पाएंगे जब आप प्रिपेयर होकर के गए हैं। तो प्रिपेयर योर सेल्फ, प्रिपेयर योर स्लाइड्स। जो भी स्लाइड्स आपने बनाई है प्लीज उसको 1 से 2 बार, कम से कम मिनिमम 1 to 2 टाइम्स आप उसको एक बार जरूर रीड करके जाएं, ताकि आप वहां पे जब स्टेज के ऊपर प्रेजेंट करने के लिए जाए तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहे एंड यू नो व्हाट विल कम इन नेक्स्ट। आगे क्या आने वाला है ये आपको पता रहेगा, तो यू कैन मेंटेन आई कॉन्टैक्ट और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी अच्छा रहेगा। इसके बाद आता है डोंट रीड द स्लाइड्स। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कभी भी आप स्लाइड्स को ना पढ़ें, उसकी तरफ देख करके उसको पढ़े नहीं। यस हाँ, आप जो है उसको उससे रेफरेंस ले सकते हैं, उसमें से देख सकते हैं कि आपने क्या लिखा है एंड देन इलेबोरेट द टॉपिक बाय योर ओन। उसको आप अपने तरीके से उसको इलेबोरेट करिए और उसको बताइए आप। ठीक है, स्लाइड्स में बहुत ज्यादा रिटन मटेरियल की भी जरूरत नहीं होती है। ट्राई टू मेक स्लाइड्स वेरी कॉम्पैक्ट। उसको जो है बहुत छोटे वर्ड्स लिखिए और उसको आप अपने वर्बली एक्सप्लेन करिए। उसके बाद आता है फॉर्मल ड्रेसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग एनी स्लाइड्स और प्रेजेंटिंग when you are in front of the audience. So the professional appearance is also very important whenever you are delivering any presentation. Dressing sense means what you are wearing, how you are presenting yourself in front of audience. That is also very important. A formal dress is must. आपको हमेशा formal getup में रहना है. Whether you are a boy or a girl, you have to wear formal dress. कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत branded कपड़े पहने, but the thing is that you have to look formal. ठीक है, बहुत ज्यादा कलरफुल या बहुत भड़कीले टाइप के कपड़े नहीं पहनने चाहिए हमें। एंड इसके बाद बॉडी लैंग्वेज आपका बहुत ही डिसेंट वे में रहना चाहिए एंड बॉडी लैंग्वेज से आप जो है आपका कॉन्फिडेंस झलकता है और बॉडी लैंग्वेज से आप कॉन्फिडेंटली किसी भी अपने पॉइंट को आप दूसरों को बता सकते हैं। और ये सब ऑल दीज थिंग्स विल ओनली कम अनटिल एंड अनलेस यू विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, आप जब तक प्रिपेयर नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो पहले से प्रिपरेशन होना इज वेरी नेसेसरी। आप जो है पहले से प्रिपेयर होकर के आइए तो आप बहुत अच्छे तरीके से कोई भी प्रेजेंटेशन को कॉन्फिडेंटली खड़े होकर के आप डिलीवर कर सकते हैं। इसके बाद स्लाइड डिजाइन। अब आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपकी स्लाइड्स किस तरीके की होनी चाहिए। स्लाइड्स में आप व्हाटएवर यू आर राइटिंग इट मस्ट बी रीडेबल फॉर द ऑडियंस उसको पढ़ सके, उसको समझ सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना छोटा नहीं लिखना है कि वो दूर से आप किसी ऑडियंस को दिखाई ही ना दे, है ना। एंड क्लियर फॉन्ट साइज का यूज करना है। और इसके बाद क्या है, बहुत ज्यादा जब आप कोई साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस देते हैं तो इसको बहुत ज्यादा फैंसी नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा कलर्स एंड बहुत इस टाइप से यूज नहीं करना है।
जब भी आप कभी स्लाइड्स को प्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज इंक्लूड द स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइड नंबर डालने से ये होता है कि बाय द वे किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्या होता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर प्रेजेंटेशन दे कैन आस्क यू टू गो ऑन टू दैट स्लाइड, गो ऑन टू स्लाइड नंबर 10, गो ऑन टू स्लाइड नंबर 11। वो इस तरीके से करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्लाइड नंबर इज नॉट ओनली फॉर यू, इट इज फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। तो स्लाइड नंबर हमें जरूर इंक्लूड करना चाहिए। एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन में स्लाइड नंबर जरूर होना चाहिए। इसके बाद आता है पिक्टोरल प्रेजेंटेशन। जब भी आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आप अगर कोई डेटा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्राफ, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स, इमेजेस एंड टेक्स्ट को कम करिए, इन सब चीजों को ज्यादा इंक्लूड करिए। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखने से क्या होता है कि समझ में आता है यू आर कॉपी पेस्टिंग। तो इस तरीके से ना करके आप जो है थोड़ा लिखिए और उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करिए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है हाईलाइट्स द रिजल्ट्स। जब भी आप कोई साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस में डेटा प्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो भी आपका डेटा है और कुछ रिजल्ट्स जो आपने इंटरप्रिटेट किए हैं, उन रिजल्ट्स को हमेशा कलर से मार्क कर दीजिए। डिफरेंट कलर से करिए या डिफरेंट कलर के एरोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एरो क्या होंगी कि आपको एकदम आपको बताने में भी आसान होगा और ऑडियंस को समझने में भी आसान होगा कि आप कहना क्या चाहते हैं एंड व्हाट योर रिजल्ट्स आर एक्चुअली। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो आपके रिजल्ट्स बहुत ही दूर से ही क्लियरिफाई हो जाएंगे कि आप क्या बताना चाह रहे हैं और आपके रिजल्ट्स क्या शो कर रहे हैं। तो प्लीज जब भी आप कोई डेटा प्रेजेंटेशन करें तो उसमें आप कलर्स, डिफरेंट कलर्स, एरोस, इन सब का जरूर इस्तेमाल करें। और क्योंकि डेटा प्रेजेंटेशन में डेटा बहुत बल्कि होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें जो है आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे प्रेजेंटेशन करते समय कि आपके रिजल्ट्स क्या थे। तो इसीलिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप जो है जब एरो मार्क करके रखते हैं तो वो आपको खुद समझ में आएगा कि आपको क्या बोलना है वहां पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको जरूर ट्राई करें। अब आती है बात इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। जब भी कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो एक इवैल्यूएटर जो होता है या ऑडियंस होती है वो किस क्राइटेरिया पे आपको जज करती है, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं उनके। तो क्या क्राइटेरिया है वो, कंटेंट एंड साइंटिफिक एक्यूरेसी। आप कभी भी किसी का भी अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो किसी का रिव्यू पेपर अगर आप ले रहे हैं तो प्लीज इंक्लूड दी रेफरेंसेस। आप कहीं से भी फोटोज उठा रहे हैं तो प्लीज इंक्लूड दी रेफरेंसेस। आप गूगल से भी अगर फोटो ले रहे हैं तो उसका रेफरेंस जरूर दें। और आप किसी रिसर्च पेपर या रिव्यू आर्टिकल से पेपर ले रहे हैं तो उस रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च पेपर का रेफरेंस देना इट इज मस्ट, बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, आपकी जो स्लाइड्स है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज आपने करी है। मतलब ऐसा है कि वो डिसऑर्गेनाइज नहीं होनी चाहिए। जब भी आप उसको प्रेजेंट करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मतलब सीरियलिटी उसमें जो है होनी चाहिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, आप किसी चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या आप बताने की कोशिश कर रहे हैं और क्या वो ऑडियंस उसको समझ पा रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने कितना विजुअल एड्स का यूज किया है आपकी स्लाइड्स में, चार्ट पेपर्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, डेटा, वो सब क्या है, वो सब चीजें आपकी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में आती हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप कैसे बोल पा रहे हैं, कैसे डिलीवर कर रहे हैं, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। तो ये आपका जब भी कोई इवैल्यूएशन करने आते हैं, बाहर से पैनल हो या चाहे आपका इंटरनल पैनल हो, तो वो इन सब चीजों का बहुत ध्यान देते हैं। टाइम मैनेजमेंट, if they have given you 5 minutes then you have to wind up at 5 minutes. Please do not go beyond that. किसी भी आप कंपटीशन में या किसी अवार्ड में जाते हैं तो आपको जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखना है कि यू हैव टू कंप्लीट योर प्रेजेंटेशन विद इन अ टाइम लिमिट। टाइम एक्सीड करना भी आपके लिए एक नेगेटिव मार्किंग के हो सकता है। ठीक है, रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन रेस्पॉन्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है और वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, कोई जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ आता हो, है ना। और अगर आपको क्वेश्चन आता है प्लीज स्पीक कॉन्फिडेंटली, और अगर नहीं आता है तो प्लीज उसमें जो है मिसलीड मत करिए, गलत आंसर्स मत बताइए। इफ यू आर नॉट नोइंग प्लीज उनको बता दीजिए कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट नाउ, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन, या मुझे नहीं आ रहा है सर राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। और इस तरीके के आप आंसर्स दे सकते हैं, या आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर स्टडिंग या आफ्टर गोइंग थ्रू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आप इस तरीके से उनको आंसर दे सकते हैं, लेकिन प्लीज गलत आंसर्स उनको दे करके मिसलीड करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट्स। वहां पे आपके सामने एक्सपर्ट्स हैं और उन्होंने बहुत स्टडी की है, उसके बाद वो वहां पे बैठे हैं। तो प्लीज उनको मिसलीड मत करिए, वो सब कुछ समझ में आता है। तो बेटर है आप ये बता दीजिए कि मुझे नहीं आता है, आई विल गेट बैक टू यू, और मैं इसको स्टडी करके वापस से आपके पास
आऊंगा। इस तरीके से आप जब बताएंगे तो इट विल गिव यू अ पॉजिटिव इम्प्रेशन। ये है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जिसके बेसिस में कोई भी इवैल्यूएटर या जजिंग पैनल आपको जज करते हैं और ये सारी चीजें देखी जाती हैं। एंड यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल व्हाइल यू आर डिलीवरिंग एनी लेक्चर या एनी प्रेजेंटेशन। अब आती है बात एकेडमिक प्रेजेंटेशन स्लाइड स्ट्रक्चर। जब भी कभी आप एमएससी या पीएचडी का प्रेजेंटेशन देते हैं, वेदर इट इज योर आरडीसी और इट इज योर फाइनल प्रेजेंटेशन, प्री थीसिस, पोस्ट थीसिस प्रेजेंटेशन या वाइवा प्रेजेंटेशन, तो आपकी स्लाइड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एंड हाउ यू कैन एबल टू डिलीवर दैट। ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्लाइड टाइटल, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंटल लोगो, व्हाटएवर इट विल बी योर फर्स्ट स्लाइड। इसके बाद आप इंट्रोडक्शन में आप प्लीज कीप इट वेरी कंसाइज, आपको बहुत ही छोटा रखना है। बैकग्राउंड इंपॉर्टेंस, व्हाटएवर इज योर मेन ऑब्जेक्टिव या आपकी जो भी क्रॉप है या आपने जिसमें भी स्टडी करी है उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, ये सारा आपको इंट्रोडक्शन स्लाइड में रखना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में होता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव फाउंड और व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, और आपने किस तरीके से उसको सोचा है एंड व्हाट इज योर स्टडी, आपकी स्टडी में क्या रहा। तो इसके बाद आता है मटेरियल मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, आपने किस टाइप कौन से मटेरियल मेथड्स का यूज किया, योर वेराइटीज या जो भी आपके पैरामीटर्स थे, व्हाटएवर केमिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ट्रीटमेंट, एप्लीकेशंस, और आपका कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन रहा है, कौन से आपने स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का यूज किया है, व्हाटएवर इट इज यू हैव टू गिव ईच एंड एवरी डिटेल इन मटेरियल एंड मेथड्स। डेटा प्रेजेंटेशन, देन आपका जो है व्हाटएवर द ऑब्जर्वेशंस यू हैव मेड, कितने इंटरवल पे लिया है आपने डेटा को, वो हर चीज आपके जो है शो होनी चाहिए स्लाइड में। उसमें आपने जो है मान लीजिए डेटा प्रेजेंटेशन में आप टेबल्स शो करते हैं, इंक्लूड एरोज एंड इन डिफरेंट कलर्स, आप जो है टेबल में यूज करके उसको बता सकते हैं कि व्हाटएवर योर रिजल्ट्स एंड क्या आपने उसमें अलग पाया है। और ट्रेंड्स जो भी आ रहा है यू कैन शो इट विद द एरो, राइजिंग एरो, डाउनफॉल एरो, किसी भी तरीके से आप जो है उसको शो कर सकते हैं। हाईलाइट करिए अपने की वैल्यूज को। ठीक, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आप जो है सॉफ्टवेयर कौन सा है, एनोवा लगा है, टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट, व्हाटएवर इट इज जो भी है आपका एसपीएसएस है, तो वो आप जरूर उसमें बताएं। फिर डिस्कशन पोर्शन में आपने क्या इंटरप्रेट किया, हाउ अर्लियर लिटरेचर के साथ में वो कैसे मैचअप कर रहा है, मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, और यू आर फाइंडिंग इट समथिंग एल्स, जो भी है आपका वो आप स्पेसिफिक साइंटिफिक रीजन के साथ में उसको एक्सप्लेन करें। देन कंक्लूजन में आपको समरी बतानी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीवमेंट, की आउटकम्स आपके क्या है वो आप एक पॉइंट्स में, कुछ पॉइंट्स में लिख करके आप उसको एक्सप्लेन करें। व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस, आप अगर मेडिकल स्टडी कर रहे हैं तो आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, अगर आप एग्रीकल्चर में स्टडी कर रहे हैं तो आपकी क्या फाइनल रिकमेंडेशंस फार्मर्स को है, या आपने कौन से पर्टिकुलर रीजन पे स्टडी किया है, वो सारी चीजें आपको रिकमेंडेशंस में लिखनी है। लिमिटेशंस एंड फ्यूचर स्कोप में आपको बताना है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस, क्या कौन सी लिमिटेशंस थी और आपकी स्टडी का क्या फ्यूचर स्कोप है। एक्सपेरिमेंटल लिमिटेशंस आपकी क्या थी, क्या चीज आप परफॉर्म करना चाहते थे, कोई एक्सपेरिमेंट जो नहीं कर पाए, या हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हम कर सकते थे और फ्यूचर में हम करना चाहते हैं, या आप पोस्ट पीएचडी या पोस्ट डॉक में करना चाहते हैं, तो व्हाटएवर इट इज यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इट। एंड एक्नॉलेजमेंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। आप कभी भी कोई प्रेजेंटेशन दे तो प्लीज एक्नॉलेज द पर्सन्स, द इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको भी आप जो है थैंक्स कहना चाहते हैं, प्लीज एक्नॉलेज योर गाइड, आपके जो गाइड है, को गाइड है, योर इंस्टीट्यूशंस, योर डीन, डायरेक्टर, व्हाटएवर इट इज, आपको सबको एक्नॉलेज करना चाहिए। आपकी जो फंडिंग एजेंसी है उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। दोज हु हैव सपोर्टेड योर हेल्प, जिनसे भी आपने हेल्प ली है उन सबको एक्नॉलेज करिए। रेफरेंसेस जरूर डालिए, जब भी आप कभी कोई डेटा प्रेजेंटेशन करें तो आप प्लीज इंक्लूड द रेफरेंसेस। आप एक भी लाइन लिख रहे हैं अगर किसी रिसर्च पेपर से, आप जो है लास्ट में उस रिसर्च पेपर का जरूर रेफरेंस इंक्लूड करें, क्योंकि हमें सबको एक्नॉलेज करना चाहिए। एंड ये है। इसके बाद देखिए मैंने एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ किस तरीके से डेटा प्रेजेंटेशन जब हम करें तो उसमें किस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये यहाँ पे ब्लू एरो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, दीज क्लियरली इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स। ये आपको जो है जब आप कभी प्रेजेंटेशन देने के लिए आप स्टेज के ऊपर खड़े होंगे तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारा डेटा देख करके या ग्राफ्स देख करके, तो आपको ये एरोज उस टाइम पे हेल्प करेंगी, क्योंकि आपको दूर से नजर आएगा कि यस दिस आई हैव टू टेल द ऑडियंस। तो ये चीजें आपकी जो है बहुत हेल्प करेंगी और इस तरीके से आप बहुत इजीली कोई भी डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड बी फॉर्मल,
सो स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर स्लाइड्स। आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे, आपका फॉर्मल लुक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको सारा डिटेल्स दे सकूं, और अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग है तो। एंड thank you so much for listening, and thank you so much for your patience. If anybody wants to ask anything, you can ask me in the comment section. And thank you so much, students. Thank you.